नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही देख लेनी चाहिए। सबसे पहले आपको दिखाएंगे शिवरात्रि के मौके पर घाटों से बेहद खूबसूरत तस्वीरें। तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला हुआ है और उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। टीएमसी कार्यकर्ता गुस्से में क्यों आए? उत्तराखंड में तीरथ ने आते ही बदले त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसले। और ब्रिटेन में बिना सेक्स महिला कैसे हुई प्रेग्नेंट, बताई उसने दास्तां। आज शिवरात्रि का दिन है। हरिद्वार में महाकुंभ का पहला शाही स्नान है, इसलिए जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा करीब 11 बजे हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर स्नान करने के लिए पहुंचने वाले हैं। इसके बाद निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा करीब 1 बजे हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर स्नान करेंगे। आपको बता दें कि हरिद्वार से लेकर तमाम अलग अलग जगहों पर घाटों की बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां लोगों ने सुबह होते ही भगवान शिव की आराधना करते हुए गंगा में डुबकी लगाई। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे आम श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई, जिसके बाद इन घाटों की सफाई के लिए कुछ देर के लिए घाटों को बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद यात्री और श्रद्धालुओं के आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। महाकुंभ के शाही स्नान को देखते हुए सुरक्षा के हरिद्वार से लेकर प्रयागराज तक भारी इंतजाम किए गए हैं और खास तौर पर हरिद्वार में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल के बावजूद भी हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है और साथ ही लोगों ने भगवान शिव की आराधना की है। पश्चिम बंगाल की हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम में नामांकन के बाद चुनाव अभियान के दौरान 10 मार्च की शाम के वक्त मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हादसे का शिकार हो गई। ममता के पैर में गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें काफी दर्द है। ममता की हालत को देखते हुए उन्हें नंदीग्राम से कलकत्ता के बीच ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लाया गया और SSKM अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटनास्थल पर भी ममता को उनके साथ मौजूद लोगों ने उठाकर कार के अंदर बिठाया। इसके बाद जब कोलकाता के SSKM अस्पताल वो पहुंची तो उन्हें कार से उतारकर स्ट्रेचर पर अस्पताल के अंदर लाया गया। बताया जा रहा है कि ममता के पैर में काफी दर्द है, जिसके चलते वो चल नहीं पा रही हैं। ये भी बताया जा रहा है कि उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल 6 डॉक्टरों की टीम ममता बनर्जी का इलाज कर रही है। अस्पताल में टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा बना हुआ है। SSKM अस्पताल में ममता का इलाज चल रहा है, लेकिन MRI के लिए उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया जा सकता है। यही नहीं, ममता के कई टेस्ट भी लिए गए, जिसमें न्यूरो टेस्ट भी शामिल है। आपको बता दें कि ये आशंका जताई जा रही है कि इस हादसे के दौरान ममता बनर्जी के सर पर भी चोट आई थी। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी के निचले अंगों पर चोट लगी है, सूजन है, उन्हें स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स दिए गए हैं। ममता के हादसे में चोटिल होने से गुस्साए टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कई सड़कों को ब्लॉक कर दिया है। इस बीच ममता के पैर में चोट लगने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की ओर से इस घटना को ममता का नाटक करार दे दिया गया है, तो टीएमसी इसे ममता के खिलाफ साजिश बता रही है। नंदीग्राम में पैर में चोट लगने के बाद ममता ने मीडिया के समक्ष आरोप लगाया कि जानबूझकर उनके पैर को कुचलने की कोशिश की गई। ममता ने कहा कि नंदीग्राम में मुझ पर हमला किया गया, मेरे पैर को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई। हालांकि हमला किन लोगों ने किया अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि 3-4 लोगों ने उन पर हमला किया। ये लोग कौन है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल सकी है। हालांकि ममता बनर्जी पर हुए हमले के एक प्रत्यक्षदर्शी चितरंजन दास ने कहा कि वो वहां पर मौजूद था, जिसके मुताबिक जब वो कार के अंदर बैठ रही थी लेकिन दरवाजा खुला रह गया। एक पोस्टर से टच होने के बाद दरवाजा बंद हो गया। किसी ने धक्का नहीं दिया और न ही धक्का मारा। दरवाजे के पास कोई नहीं था। प्रत्यक्षदर्शी का ये बयान न्यूज एजेंसी ANI की तरफ से जारी किया गया है। उत्तराखंड के सीएम बनने के कुछ ही घंटों बाद तीरथ सिंह रावत ने हरिद्वार कुंभ को लेकर बड़ा फैसला किया है। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार कुंभ के लिए पूरी दुनिया से श्रद्धालुओं का स्वागत है। कुंभ में शाही स्नान होगा। सीएम तीरथ सिंह रावत ने यह भी कहा कि दिव्य भव्य कुंभ के लिए सरकार पूरी ताकत झोंकेगी। उन्होंने कहा कि कुंभ में सभी शाही स्नान हो सकेंगे, कोई कटौती नहीं होगी, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी होगी। सीएम रावत ने कहा कि संतों का मान सम्मान सबसे ऊपर है। उत्तराखंड के सीएम ने यह भी कहा कि श्रद्धालुओं को रोका टोका नहीं जाएगा, उन्हें सभी सुविधाएं दी जाएंगी। हरिद्वार कुंभ में स्वागत है। बता दें कि हरिद्वार कुंभ का पहला शाही स्नान आज यानी कि 11 मार्च से शुरू होने वाला है। इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत की अगुवाई में कुंभ मेला 2021 को लेकर कई फैसले लिए गए थे, जिसमें शाही स्नानों के लिए VIP मूवमेंट पर रोक, श्रद्धालुओं को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद एंट्री जैसे तमाम निर्णय लिए गए थे। त्रिवेंद्र सरकार ने जो फैसले लिए थे उसके मुताबिक ट्रेन, बसों और कमर्शियल वाहनों में RT-PCR नेगेटिव टेस्ट
के बाद बोर्डिंग करना होगा। सीमा चेक पोस्ट, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, होटल, धर्मशाला में ई पास, ई परमिट को वेरीफाई किया जाएगा। ई पास के बिना आने वाले भक्तों को मेला क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यूके के हैम्पशायर में रहने वाली एक महिला ने सोशल मीडिया पर लोगों से अपनी हैरान कर देने वाली प्रेगनेंसी की कहानी शेयर की। 28 साल की निकोल ने बताया कि कैसे 8 साल पहले बिना सेक्स के ही वो प्रेग्नेंट हो गई। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक निकोल जब 18 साल की थी तब अपने बॉयफ्रेंड को डेट कर रही थी। एक दिन ऑफिस में काम करते हुए अचानक निकोल के सीने में जलन होने लगी और चक्कर आने लगे। निकोल को उसकी दोस्त ने प्रेगनेंसी टेस्ट करने की सलाह दी। निकोल का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और ये जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल निकोल वर्जिन थी और उसने कभी भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। आखिरकार प्रेगनेंसी चेकअप के दौरान निकोल को पता चला कि उसे वेजिनिज्म नाम की बीमारी है। इस मेडिकल कंडीशन में वजाइना की मांसपेशियां इतनी सिकुड़ने लगती हैं कि शारीरिक संबंध बनाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये मामला दुर्लभ मामलों में से एक है और निकोल का ये मामला उनमें से ही एक था।